बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 6 इंग्लिश लेसन नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट कर ली थी, एक्सरसाइज हम कर रहे थे। एक्सरसाइज में हम तकरीबन एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट पार्ट हमारा एक्सरसाइज का रहता है, तो देखते हैं वो सेंटेंस क्या है। तो कहते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं, आपने इनको चेंज करना है नेगेटिव में यानी मनफी जुमलों में, नॉट वाले सेंटेंसेस में, एंड इंटेरोगेटिव और सवालिया जुमलों में। ठीक है, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और सवालिया जुमलों में आपने इन्हें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे और उसकी पहचान करेंगे कि सेंटेंस है कौन सा, कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो देखें एग्जांपल आपको दी हुई है, ही बॉट अ न्यू पेन। तो देखिए आप, ही आपके पास सब्जेक्ट है, मैंने ऊपर लिख दिया सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद बॉट देखें, ये सेकंड वर्ब आपके पास यूज हो रही है यानी पास्ट वर्ब जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसकी फर्स्ट वर्ब आपके पास प्रेजेंट वर्ब होगी बाय, और सेकंड वर्ब है बॉट। तो देखिए सेकंड वर्ब है जिसे हम पास्ट वर्ब कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब ये पास्ट टेंस होगा। एक बात याद रखें कि जब भी आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया हो और सेकंड वर्ब यानी पास्ट वर्ब आपको दी गई हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, ये न्यू पेन, पेन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस होगा। ठीक है, याद रखना है आपने कि ये टेंस सिंपल पास्ट टेंस का होगा, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया हो और उसके बाद आपको सेकंड वर्ब यानी पास्ट वर्ब आपको दी गई हो और ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो वो आपके पास सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है अफर्मेटिव या पॉजिटिव टेंस के लिए, सेंटेंस के लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए आपके पास सब्जेक्ट है यहाँ पर, उसके बाद सेकंड वर्ब आपके पास होनी चाहिए, सेकंड वर्ब भी आपके पास है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आपके पास है। तो ये इसका मतलब है कि सिंपल पास्ट टेंस है। जब आप इसका नेगेटिव बनाना है आपने, तो नेगेटिव में आपने याद रखना है, ये देखिए नेगेटिव उसने बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इसका फार्मूला लिख दिया है कि नेगेटिव में आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है उसी तरीके से जो आपको दिया गया। उसके बाद नेगेटिव बनाते हुए आपने डिड नॉट का इजाफा करना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद डिड नॉट का इजाफा करेंगे। फिर आपने देखा अफर्मेटिव में हम सेकंड वर्ब यूज कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव में हम फर्स्ट वर्ब यूज करेंगे, यानी जो वर्ब आपको दी है उसी को आप फर्स्ट वर्ब में चेंज कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी सेकंड वर्ब डिड की यूज कर चुके हैं। डिड भी सेकंड वर्ब है, तो अब हमने जो हमारे पास वर्ब है उसको हमने फर्स्ट में चेंज करना है, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये देखिए इन्होंने भी इस तरह बनाया हुआ है, एग्जाम्पल को सोल्व किया हुआ है उन्होंने। ही आपके पास सब्जेक्ट आ गया, देखिए इधर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, डिड नॉट आ गया, उसके बाद इधर मैंने डिड नॉट लिखा, उसके बाद बॉट इसकी फर्स्ट वर्ब होती है बाय, तो ये देखिए फर्स्ट वर्ब आ गई बाय अ न्यू पेन, ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह जब आप इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो आपने डिड को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, यानी डिड शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, और उसी तरीके से डिड की वजह से आप सेकंड वर्ब को फर्स्ट वर्ब में चेंज करेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखें इसका सेंटेंस, सबसे पहले डिड बना लगा दिए इन्होंने यहाँ पर, देखें डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, आपके पास ही था सब्जेक्ट, तो ही आपके पास सब्जेक्ट आ गया। बाय आपका फर्स्ट वर्ब है बॉट की, तो ये बाय आ गया यहाँ पर, अ न्यू पेन उसी तरीके से, और लास्ट में क्वेश्चन। तो ये तीन फार्मूले हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस, ये नेगेटिव सेंटेंसेस का, और ये इंटेरोगेटिव, ये तीनों मैंने सामने लिख दिए, इसको आपने बुक पर लिख लेना है। उसके बाद देखें वो आपको कहते हैं सेंटेंस आपको दिए हुए, इनको आपने चेंज करना है, बर्ड्स फ्लू इन दी एयर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें बर्ड्स आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद फ्लू आपके पास सेकंड वर्ब है। अब ये मैंने इसके सामने ही आप देखें, यहाँ पर मैंने इसकी फर्स्ट यानी प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल मैंने लिख दिया है। तो प्रेजेंट वर्ब आपके पास होती है फ्लाई, और सेकंड पास्ट वर्ब आपके पास होते हैं फ्लू, और थर्ड वर्ब आपके पास पास्ट पार्टिसिपल होता है फ्लॉन। ठीक है, तो अब आपने जब इंटर आप नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ देखिए मैंने सामने सोल्व किया हुआ है, बर्ड्स इसी तरीके से आ गया सब्जेक्ट नेगेटिव में, फिर उसके बाद आपने डिड नॉट का इजाफा करना है। मैंने पहले ही बताया कि आपने नेगेटिव में डिड नॉट का इजाफा करेंगे, फिर उसके बाद आपने सेकंड वर्ब को फर्स्ट में चेंज कर दिया। देखिए पहले थी सेकंड वर्ब थी फ्लू, अब आपने उसको चेंज किया फ्लाई में, इन दी एयर उसी तरीके से आ गया। ठीक है, तो सेंटेंस इस तरह बन जाएगा नेगेटिव, बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन दी एयर। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, डिड को आपने बर्ड से यानी सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, तो यहाँ लिख दिया हमने डिड
शुरू में आ गया हमारा बर्ड से पहले, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा, उसी तरीके से फर्स्ट वर्ब आपने लिखी, उसके बाद इन द ईयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये देखें यहाँ पर ये मैंने इन सेंटेंसेस को सॉल्व करके भी लिख दिया, इनको आप साथ साथ लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस में देखें वो कहते हैं दे वर्कड हार्ड इन एग्जाम्स। अब देखिए वर्कड आपके पास सेकंड वर्ब है यानी पास्ट वर्ब, तो इसकी मैंने लिख दी है फर्स्ट वर्ब भी लिख दी है। फर्स्ट होती है आपके पास वर्क, सेकंड आपके पास वर्कड होती है और थर्ड भी आपके पास वर्कड होती है। तो इसको जब आप चेंज करेंगे नेगेटिव में तो डिड नॉट का इजाफा करेंगे। दे आपके पास सब्जेक्ट है, दे के बाद डिड नॉट लिखेंगे आप, फिर उसके बाद वर्क को आप चेंज करेंगे, फर्स्ट वर्ब में वर्क आ जाएगा, ठीक है, वर्क हार्ड इन एग्जाम्स। और इसी तरीके से जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपने सबसे पहले डिड लिखना है, ठीक है, फिर डिड द वर्क हार्ड, वर्क उसी तरीके से आ जाएगा, फर्स्ट वर्ब में चेंज किया हमने सेकंड को, तो वर्क हार्ड इन एग्जाम्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 आपको दिया हुआ कहता है वी लुक्ड। अब देखिए लुक भी आपके पास सेकंड वर्ब है, वही आ गया सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब, तो इसकी फर्स्ट वर्ब हमारे पास लुक है, सेकंड लुक्ड और थर्ड भी लुक दी हुई है। तो वी लुक्ड एट दी मैप। जब नेगेटिव बनाएंगे आप इसका तो डिड नॉट का इजाफा करेंगे सब्जेक्ट के बाद, तो देखिए सब्जेक्ट आपके पास वही आ गया, ये आपके पास सब्जेक्ट है। उसके बाद आपने डिड नॉट का इजाफा किया और फिर लुक को आपने चेंज किया फर्स्ट वर्ब में, तो फर्स्ट वर्ब इसकी है लुक एट दी मैप। उसके बाद इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जब आप बनाएंगे तो डिड को आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट वही है आपके पास, वही से पहले आपने डिड लिख दिया। तो अब लुक को आपने उसी तरीके से लुक में चेंज किया यानी फर्स्ट वर्ब में एट दी मैप, डिड वी लुक एट दी मैप, ये फिर आपने क्वेश्चन मार्क आपने लगा देंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है, वो कहते हैं द मैन किल्ड अ स्नेक। अब किल्ड यहाँ पर देखिए ये सेकंड वर्ब है आपके पास, यहाँ पर देखिए मैंने इसकी वर्ब लिख दी है किल, यहाँ से किल्ड सेकंड है और किल्ड ही थर्ड है इसकी। तो अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपने द मैन, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद डिड नॉट का इजाफा करना है, तो देखें द मैन डिड नॉट, इधर आप लगाएंगे द मैन डिड नॉट, यहाँ आपने लगाना है डिड नॉट किल अ स्नेक, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो आपने इसको ठीक कर लेना, यहाँ आप लिखेंगे द मैन डिड नॉट किल अ स्नेक। उसके बाद इंटेरोगेटिव में आप लिखेंगे डिड द मैन किल अ स्नेक, क्योंकि ये डिड आपने इससे सब्जेक्ट से पहले आपने लिख दिया, तो डिड द मैन किल अ स्नेक और किल्ड को आपने चेंज किया फर्स्ट वर्ब में। उसके बाद देखिए लास्ट आपको दिया हुआ आई रोट अ लेटर, यानी मैंने खत लिखा। पास्ट की बात करें तो रोट है आपके पास और ये इसकी सेकंड वर्ब आपको दी हुई है, आप मैंने फर्स्ट भी लिख दी है यहाँ पर राइट और थर्ड वर्ब आपको लिख दी है रिटर्न। तो यहाँ देखिए आई रोट अ लेटर, इसको आप चेंज करेंगे, आई सब्जेक्ट है, आई के बाद आपने लिखना है डिड नॉट, ठीक है, रोट को चेंज करना है राइट में यानी फर्स्ट वर्ब में और फिर आपने अ लेटर लिख देना, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। और जब इसका आप इंटेरोगेटिव बना रहे होंगे तो डिड को आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो आप लिखेंगे डिड आई राइट अ लेटर, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको पास्ट इंडेफिनिट ये सिंपल पास्ट टेंसेस आपको दिए हुए थे और आपने इनको चेंज करना था नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यानी मनफी और सवालिया जुमलों में, तो आपने इनको लिखना भी है और अच्छे तरीके से याद भी करना है। इसको तवज्जो से आपने लेक्चर्स को बार बार देखना है और समझना है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई मसला होता है तो आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आप जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको वहाँ पर इंशाल्लाह क्लियर की जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।